कल हमने सब्स्टिट्यूशन का कुछ देखा था, है ना। ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन देखा था लास्ट में। तो अभी फिफ्थ वाला करते हैं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है हमारे पास, 1 to 2 ई रेज टू 2x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है इट इज सिमिलर टू अपना, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, हमने वो फॉर्मूला देखा है ऑलरेडी। ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इसकी तरह ये फॉर्मूला है ना। ये जो फॉर्मूला है इसकी तरह ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 2x है। मतलब मुझे 2x के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब मुझे 2x के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं t इज इक्वल टू क्या लिख दूंगी, 2x। सो व्हाट इज dt by dx, 2। सो dt by 2 इज dx। ठीक है, तो अभी मेरा इंटीग्रेशन क्या था, i इक्वल टू दिस, है ना, i वाज दिस। अब यहां से x का वैल्यू कितना आया, t by 2। x का वैल्यू कितना आया यहां से, t by 2। तो अब देखो जरा, अगर x 1 है तो t कितना होगा, अगर x 1 है तो t कितना होगा, t will be 2 into 1 which is 2। अगर x 2 है तो t कितना होगा, 2 into 2 which is 4। ठीक है, तो लिमिट्स भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो अब i क्या हो जाएगा अपना, लिमिट्स क्या हो गए, x जब 1 था t कितना हो गया अपना 2, x जब 2 है t कितना हो गया अपना 4। e रेज टू 2x ना, e रेज टू 2x मतलब वो क्या हो गया, e रेज टू t। 1 by x, x is how much, t by 2। x is how much, t by 2 minus 1 upon 2 into x is how much, t by 2 and dx कितना है अपना, dt by 2। dx कितना है अपना, dt by 2। अब पूरा एक्सप्रेशन जो है वो t के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। मैंने सारे x के एक्सप्रेशंस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, t में कन्वर्ट कर दिया। चलो इतना नोट करो फटाफट। शायद मैंने बोला था 10th क्वेश्चन भी लेंगे अपन और 18 19 भी लेने वाले हैं, 18 19 और 10th, पहले 19 करेंगे अपन। चलो सो यहां तक मतलब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने सीखा था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इफ यू रिमेंबर। नेक्स्ट अब क्या होगा, देखो ध्यान दो, इंटीग्रल 2 से लेके 4 तक e रेज टू टी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन टी आया माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 4 dt बाय 2। ठीक है, क्या हुआ, यस 2 to 4 e रेज टू टी 2 अपॉन टी माइनस, फिर से 2 1 जा 2 2 जा 2 अपॉन टी स्क्वायर dt बाय 2। ओके, t अपॉन 2 स्क्वायर dt बाय 2। यस, सो 2 2 एंड ये 2 सारे 2's निकल जाएंगे। सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, 2 to 4 e रेज टू टी 1 by t प्लस माइनस 1 by t स्क्वायर dt। क्यों मैंने प्लस लिया है बीच में, ये 2 2 तो हट गए उसका तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन माइनस था ना, उसको मैंने कैसे लिखा, प्लस एंड माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ऐसे लिखा। अब ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज देखो अपना फॉर्मूला क्या है, ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx, ये है ना अपना फॉर्मूला। तो इसके साथ मैच करने के लिए मैंने बीच में क्या लिखा, प्लस साइन लिखा। ठीक है, तो अब अगर तुम देखोगे तो I am having what, f of t, f of t is 1 by t and f dash of t is what, differentiation of 1 by t dt, which is what, minus 1 by t square। ठीक है, so that is equal to integral 2 to 4 e raised to t। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फिर डायरेक्टली आंसर ही लिख देते हैं ना, डायरेक्टली आंसर ही लिख देते हैं।
सो एफ ऑफ टी है ये, और ये क्या है, एफ डैश ऑफ टी है. सो ई रेस टू टी एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा, ई रेस टू टी एफ ऑफ टी. एंड क्या रखेंगे इसको, लिमिट्स 2 to 4. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, कितना हुआ फिर ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस बिकम्स e raised to 4/4 minus e raised to 2/2. Okay, e raised to 4/4 minus e raised to 2/2. That's it. This is the answer. Okay, चलो लिखो फटाफट, लिखो फास्ट. पूरा आंसर ना, ओके. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हें फिर से वो मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिर से वो t के जगह पे 2x लिखने की कोई जरूरत नहीं है. फिर से t के जगह पे 2x लिखने की कोई जरूरत नहीं है. चलो डन, यस एवरीवन. आज नया लेसन शुरू करना है हमें, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. जल्दी हो जाएगा वो, एक ही एक्सरसाइज है उसमें. ओके डन, यस. चलो आगे बढ़ते हैं अब. हाँ, सब्स्टिट्यूशन वाले एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, विच इज क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? चेक इट आउट. देखो, हाँ, इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक dx, एक मिनट, हाँ सब कुछ क्लोज कैसे हो गया. ओके, 1 से लेके 2 तक dx अपॉन x इंटू 1 प्लस log x होल स्क्वायर. ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको t लेना पड़ेगा. जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा उसको क्या लेना पड़ेगा, t. तो 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो उसको मैं क्या लूंगी, t. सो t इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस log x. ओके, t इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस log x. सो dt by dx क्या हो जाएगा, dt by dx will be 0 plus 1 by x, है ना. So dt is equal to dx upon x. dt is equal to what, dx upon x. तो dx upon x क्या दिखा हमें, dt. तो what we will do,
तो ये I था अपना, है ना। अब अपना I जो होगा that will be in terms of t। तो देखो जरा, अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया तो t कितना होगा। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया तो t कितना होगा 1 प्लस log 1 विच इज 1 प्लस 0। log 1 क्या होता है 0 होता है ना, तो 1 आया। देन x इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1 प्लस log 2। अब log 2 का वैल्यू हमारे पास नहीं है तो कीप इट एज इट इज। log 2 का वैल्यू हमारे पास नहीं है तो कीप इट एज इट इज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। 1, अगर x 1 है तो t कितना है 1 ही है, तो आई विल सब्स्टिट्यूट 1 हियर। अगर x 2 है तो t कितना है 1 प्लस log 2, तो कीप 1 प्लस log 2 हियर। सॉरी, dx by dx कितना है अपना dt, so dt upon 1 plus log x whole square ना, 1 plus log x means what, it is t, so that is t square। got it? okay, तो क्या हो जाएगा फिर ये इंटीग्रल 1 to 1 plus log 2, this is t raised to minus 2 ना, this is what t raised to minus 2। now this is like what x raised to n, तो x raised to n क्या होता है x raised to n plus 1 upon n plus 1, so 1 to 1 plus log, डायरेक्टली इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, 1 to 1 प्लस log 2। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये माइनस 1 हुआ ना, सो माइनस 1 अपॉन t, 1 लोअर लिमिट है, 1 प्लस log 2 अपर लिमिट है, so upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit कितना आया फिर ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log 2 प्लस 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, you can do cross multiplication because this can be solved, plus 1 plus log 2 अपॉन 1 प्लस log 2, so क्या मिला फिर हमें log 2 अपॉन 1 प्लस log 2, so this is the final answer। ओके, सो जब भी तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे ट्राई टू सब्स्टिट्यूट लिमिट्स डायरेक्टली। ओके, चलो लिखो फटाफट। अपना 11th और सॉरी 10th और 18th बाकी है। मानसी तू गाँव गई क्या अभी, फिर अभी तक नहीं। फॉर्म का काम हुआ 12th का, चलो गुड, अच्छी बात है। कब निकलने वाली है तू? अच्छा नहीं जाने वाली है, ओके, मुझे लगा निकलने वाली है। अरे वाह, नेक्स्ट मंथ बर्थडे। चलो चले आगे। यस एवरीवन,
10th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. What we have 3 to 5 dx upon under root of x plus 4 minus under root of x minus 2. चलो बोलो जल्दी क्या करना पड़ेगा. रैशनलाइज ना 3 to 5 dx. ये अपना वो वाला पैटर्न नहीं है जो अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे, उसके साथ कंफ्यूज मत होना, ये अलग है. ओके, इनटू व्हाट, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. ओके, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई. Now what will happen? 3 to 5 root of x plus 4 plus root of x minus 2 dx. अब ये क्या हो गया, a plus b, a minus b क्या होता है, a square minus b square, x plus 4 minus x minus 2. ठीक है, so plus x minus x will go minus minus plus, so that becomes 6. Denominator में 6 आएगा. So you can take 1 by 6 common, I mean out. 3 to 5 root of x plus 4 plus root of x minus 2 dx. Okay, so what you can do here is 1 by 6 integral 3 to 5 x plus 4 raised to half dx plus 1 by 6 3 to 5 x minus 2 raised to half dx. चलो क्या हो जाएगा फिर ये 1 by 6 x plus 4 raised to half. कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, x plus 4 raised to half plus 1 upon half plus 1 plus 1 by 6 again x minus 2 raised to half. कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, half plus 1 upon half plus 1. ओके, अब ये 3 by 2 जो है वो 2 by 3 हो जाएगा. So what is this, 1 by 6 into 2 by 3. So x plus 4 raised to 3 by 2. 1 by 6 into 2 by 3. X minus 2 raised to 3 by 2. 2 1s are 2 3s are 2 1s are 2 3s are 1 by 9. अच्छा लिमिट्स भी तो डाल देना ना इसको, लिमिट्स डाल देना ना इसको. 3 to 5 3 to 5 दोनों जगह पे 1 by 9 1 by 9 आ रहा है. You can take 1 by 9 out. 1 by 9 बाहर लिया. x plus 4 raised to 3 by 2 x minus 2 raised to 3 by 2 3 to 5. Substitute upper limit 9 raised to 3 by 2 plus 5 minus 2 ना 3 raised to 3 by 2. Substitute lower limit minus 3 plus 4 मतलब 7 raised to 3 by 2 minus 1 raised to 3 by 2. ठीक है, तो 3 by 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, yes 9 root 9 3 root 3 7 root 7 minus 1. ओके, तो क्या हो गया फिर ये 1 by 9. 9 root 9 क्या हो गया, 9 into 3 3 root 3 7 root 7 minus 1 है ना. तो ये हो गया 27. कीप इट हियर इटसेल्फ, डोंट सॉल्व फर्दर, कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो ये हो गया पूरा क्वेश्चन. थोड़ा लेंदी था, रैशनलाइजेशन करना है. देखो रैशनलाइजेशन और वो जो मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो दोनों टाइप्स में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल. एक मिनट, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है. सही है ना सब कुछ. बीच में माइनस है क्या, क्वेश्चन बहुत शायद चेंज कर दिया.
अच्छा, मेन क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव था, मैंने उसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अपना नेगेटिव के हिसाब से आंसर बिल्कुल सही। मेन क्वेश्चन में वहां पे पॉजिटिव है, अपन ने नेगेटिव लिया, कोई बात नहीं। चलो देखो फटाफट लिखो फास्ट। ट्वेंटी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ही है वो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट is 19 हो गया, 18 करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। ओके चलो, यस, अब क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू। यहाँ पे ना छोटा सा एडजस्टमेंट करना है हमें, ओके यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करना है हमें, देखो ध्यान दो भैया। 1 to 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने तुमको पहले ही बोला है, मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि ये पैटर्न है इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ओके। थोड़ा सा हट के पूछ लेते हैं कभी कभी। सो 5 into, आई एम गोइंग टू एडजस्ट दिस टर्म, माइनस 5 into 4x प्लस 3, ये टर्म मैंने एडजस्ट किया है, ओके। अब इस टर्म को एडजस्ट करने के कारण अब देखो क्या होने वाला है, इसको मैंने क्लब किया 1 to 2 5 into x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस 5 into 4x plus 3, then this is x² plus 4x plus 3. Okay, now I'm going to separate it out. I'm going to separate it out. Separate करने के लिए क्या करोगे, 1 to 2 5 into x² plus 4x plus 3 upon x² plus 4x plus 3 minus 5 into 4x plus 3 upon x² plus 4x plus 3 dx. Okay, now this and this will go. Okay, so this is I. Okay, अपना original integral है ये I. Now I is equal to, अब ये 5 बचा ना, तो क्या हो जाएगा ये 1 to 2 5 dx माइनस यहाँ पे क्या बचा 5 into 4x plus 3 अपॉन x² plus
4x plus 3 dx 1 to 2। ओके, ये बचा। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो सिंपल है, इसको अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1 to 2 5 dx को कैसे सॉल्व करोगे उसको? 1 to 2 5 dx को 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा ना। एंड आई कैन पुट दी लिमिट्स माइनस, इसको अपन अलग से सॉल्व करेंगे तो इसको अपन I1 बोल देते हैं, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो I1 इज व्हाट? इंटीग्रल 1 to 2 5 into 4x plus 3 अपॉन, अब एक काम करते हैं 5 को बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है? 5 को फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता उसकी वजह से। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको मैं ax प्लस b से, नीचे देखो क्वाड्रेटिक है ना, सो 1 to 2 4x plus 3, multiplication is 3, addition is plus 4, x plus 3 x plus 1 dx, multiplication is 3, addition is plus 4, so what it would be? Now consider, अपन को पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, ओके हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। सो 4x plus 3 अपॉन x plus 3 x plus 1, 5 को मैंने ऊपर लिख दिया है, 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके सो हम सिर्फ I1 कैलकुलेट कर रहे हैं। सो a अपॉन x plus 3 प्लस b अपॉन x plus 1। चलो a और b के वैल्यूज फाइंड आउट करने, पहले लिखो ऊपर वाला सब कुछ एंड देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके चलो फटाफट, 2 मिनट दे दो, आई गेट बैक टू यू। चलो कितना है a और b के वैल्यूज, चलो जल्दी फटाफट, the values of a and b। okay 4x plus 3 is equal to a into x plus 1 and b into x plus 3। तो x को हमने -1 लिया तो कितना आ रहा है वो, 4 into -1 plus 3 equal to -1 plus 3, कितना आता है ये?
b कितना आता है 1 and 2, 1/2 -1/2 आता है, -1/2 आता है, माइनस नहीं प्लस आना चाहिए शायद, मानसी प्लस आना चाहिए, ओ यस, माइनस 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 -1/2 करेक्ट। अब नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं -3, so 4 into -3 plus 3 is equal to a into -3 plus 1, कितना आता है ये -12 plus 3, -12 plus 3 will be -9, -9 upon -2, so a आ गया 9/2। तो क्या हो गया फिर I1 will be इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक, a का वैल्यू कितना आया 9/2 आया, so 9/2 x plus 3 dx प्लस b कितना आया -12, so -12 dx अपॉन x plus 1, 1 to 2, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज अपन यहाँ पे रख देंगे, i में रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो i इज इक्वल टू 5x 1 to 2, फिर क्या है अपने पास -5i1, -5i1 क्या आया है अपना, व्हाट इज i1 इज दिस इंटीग्रल 1 to 2 9 dx अपॉन 2x plus 3, ये -12 है ना, -12 इंटीग्रल 1 to 2 dx अपॉन x plus 1, तो क्या हो गया फिर ये, जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस, 5 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -5, मल्टीप्लाई करो अंदर, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 9 5 45 एंड ये 2 है नीचे, 45 अपॉन 2, 1 to 2 dx अपॉन x plus 3, इस -5 को अंदर मल्टीप्लाई करो +5/2 आएगा इंटीग्रल 1 to 2 dx अपॉन x plus 1, ठीक है। तो क्या हो गया फिर ये 5 आया -45/2 log ऑफ मॉड x plus 3, लिमिट्स क्या है 1 to 2, 5/2, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, log ऑफ मॉड लिमिट्स क्या है 1 to 2। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, ये सिलेबस जब से आया है ना तब से मतलब तुम्हारे एग्जाम नहीं हुए, पिछले साल एग्जाम नहीं हुए, तो एग्जैक्टली क्या दिमाग में रख के पेपर सेट करते वो आइडिया ही नहीं लग रहा है सच बोलो तो, मतलब किस पे फोकस करते हैं वो, ऐसे मिसलेनियस वाले ऐसे अलग क्वेश्चंस उस पे फोकस करते हैं या फिर मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस पर ही फोकस करते हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ओके दैट इज द प्रॉब्लम। इस वजह से कहना ये है मेरा कि प्रिपेयर तो अपन सब कुछ करेंगे, अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, तो एवरीथिंग वी हैव टू डू ना। चलो अपर लिमिट log 5 माइनस log 1 रख दिया ना 4 प्लस 5/2 log 2 plus 1 3 माइनस log 2, ओके। तो आंसर क्या आया 5 माइनस 45/2 log ऑफ 5/4 प्लस 5/2 log ऑफ 3/2, ओके। बाकी ज्यादा सिंप्लीफिकेशंस मत करो, उन्होंने कुछ तो अजीब आंसर दिया हुआ है पीछे, डोंट डू दैट, राइट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट ठीक है अभी थोड़ा सा सहना पड़ेगा हमें ना, थोड़ा सहना पड़ेगा। चलो लिखो फटाफट लिखो।
देव लेट ज्वाइन हो क्या आज? देव ज्वाइन लेट। और जो इस मोमेंट पे है अभी इंटीग्रेशन के अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो भैया मुश्किल है फिर अभी समझना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो मेथड सीख लिया हमने देव, पिछले क्लास से अपन वही सीख रहे हैं। टी के लिमिट्स चेंज कर रहे हैं ना अपन एक्स के लिमिट्स के हिसाब से, तो वो वही तो मेथड मुझे सिखाना था जो एक्सरसाइजेस में हमने यूज नहीं किया था। जो हम कल भी हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे, आज भी हमने 2 क्वेश्चंस किए, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन वही है। तो वो वही मेथड है टी वाला मेथड, जहां पे अपन एक्स के हिसाब से टी के लिमिट्स चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। इंटीग्रल 0 to 9 1 upon 1 plus root x dx। हुए ना इसके लेक्चर्स अपलोड? यस 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 हुए तेजश्री, बस ये वाला लेक्चर बाकी है, बाकी सब हुए। चलो रूट एक्स को टी लेते हैं अपन। ओके, रूट एक्स को हमने क्या लिया? टी। सो dt by dx is what? 1 upon 2 root x, है ना? dt by dx is what? 1 upon 2 root x। तो क्या हो गया फिर ये 2 root x dx 2 root x dt is equal to dx। ओके, अब रूट एक्स क्या है? t है ना, सो 2t dt is what? dx। 2t dt is what? dx। अब मुझे बताओ, अगर x 0 है तो t क्या होगा? रूट 0 विच इज 0। अगर x 9 है तो t क्या होगा? रूट 9 विच इज 3। ओके, चलो i इज व्हाट? x के वैल्यू 0 से 9 तक है ना, तो t के वैल्यू 0 से 3 तक होंगे। 1 अपॉन रूट एक्स को क्या लिखा है हमने? t लिखा है ना, सो 1 प्लस t हो जाएगा। dx की जगह पे क्या आएगा? 2t dt आएगा। क्या है ये? 2t dt। ओके ठीक है, अपन एक काम करते हैं, 1 प्लस रूट एक्स को t लेते हैं। 1 प्लस रूट एक्स को t लेते हैं, काम थोड़ा आसान हो जाएगा ना अपना। 1 प्लस रूट एक्स को t लेते हैं तो ये तुम्हारा t हो जाएगा, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे। फिर ये क्या हो गया? फिर 1 प्लस रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा? फिर 1 प्लस रूट एक्स, तो ये आया 1 और ये आया 4, है ना? तो लिमिट्स क्या हो गए फिर? 1 से लेके 4 तक। और यहाँ पे क्या था? रूट एक्स ना, तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, dx का वैल्यू, dx का वैल्यू चेंज हो जाएगा। रूट एक्स को कैसे लिखोगे? रूट एक्स इज इक्वल टू t माइनस 1, रूट एक्स इज इक्वल टू t माइनस 1 dt। ओके, सो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू t माइनस 1 dt। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, नहीं तो फिर से एडजस्टमेंट्स करो, वो सब करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ऐसे ही करते हैं। 2 को बाहर लिया हमने, 2 को बाहर लिया, क्या बचा अंदर? t माइनस 1 अपॉन t dt। ओके, t माइनस 1 अपॉन t dt। अब चलो इसको सॉल्व करना है, 1 से लेके 4 तक, t अपॉन t माइनस 1 अपॉन t dt। 0 और 9 का रूट क्यों लेते हैं? बिकॉज वो x के लिमिट्स है ना, वो x के लिमिट्स है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे t के लिमिट्स चाहिए। तो x के लिमिट्स को t के लिमिट्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन x के लिमिट्स वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? 2 इंटीग्रल 1 to 4 1 माइनस 1 by t dt। सो व्हाट इज दिस? 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है? 1 का इंटीग्रेशन t आता है। 1 by t का इंटीग्रेशन कितना आता है? log t आता है। ओके, 1 से लेके 4 तक, तो क्या हो गया ये?
व्हाट इज दिस 2 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 4 माइनस log 4 माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 1 माइनस log 1 कितना आया 2 इंटू 4 माइनस log 4 माइनस 1 log 1 0 हो गया ना नीड टू राइट 4 minus 1 3 4 minus 1 3 so 2 ये 4 और ये माइनस 3 हो गया 3 माइनस log 4 मल्टीप्लाई करो अंदर 6 माइनस 2 log 2 that's it okay 6 minus 2 log 2 चलो देखो फटाफट लिखो फास्ट नया लेसन नहीं शुरू करते फिर आज मुझे ऐसा लगता है क्राउड भी कम है क्राउड कम से नहीं बट बात ये है कि टाइम भी कम बचा है चलो इतना लिखो पहले फटाफट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स थोड़ा डायग्राम्स वगैरह भी है मुझे थोड़ा डायग्राम्स वगैरह का बताना पड़ेगा तुम्हें हर एक इसमें डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी पड़ती जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप आता है ना पैराबोला सर्कल एलिप्स वहां पे डायग्राम्स ड्रॉ करनी पड़ती है आज मैं डायग्राम्स बता देती हूँ तुम्हें ठीक है कल अपन एक्चुअल सिंप्लीफिकेशन कर देंगे आज मैं डायग्राम्स बता देती हूँ बस तुम्हें कैसे कैसे होते हैं चलो डन चलो देखो डायग्राम्स मतलब क्या सीखना है हमें देखो ध्यान दो कुछ शेप्स है उसके इक्वेशंस हमें सीखने हैं ठीक है जो तुम्हें जरूरी है उतना ही बताऊंगी मैं whatever is needed for you with that part I will tell so ये है सर्कल okay this is circle with origin I mean with center at origin and radius is a सेंटर कंपलसरी क्या है ओरिजिन पे है एंड रेडियस कितना है a तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ओके तो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट origin okay this is what equation of circle with center at origin ठीक है now next is ellipse अब ellipse कैसे होता है देखो ellipse looks like this oval shape okay ये ellipse है ये है एलिप्स का मेजर एक्सिस जिसको बोलते हैं 2a दिस इज व्हाट मेजर एक्सिस ये है एलिप्स का माइनर एक्सिस इसको बोलते हैं 2b ये क्या है एलिप्स का माइनर एक्सिस ठीक है अब मेजर एंड माइनर एक्सिस अब इस एलिप्स का इसका भी सेंटर क्या है 0,0 इस एलिप्स का इक्वेशन होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 ये है एलिप्स का इक्वेशन
ठीक है, तो सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, सारे डायग्राम्स हमें लगने वाले हैं इस चैप्टर में अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये लगने वाला है अपन को। नाउ नेक्स्ट इज पैराबोला। पैराबोला 4 तरीके के होते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay and x square equal to minus 4ay. ओके, ये 4 तरीके के अपने पैराबोलाज होते हैं। नाउ देखो, let's see, these are the axes. ओके, अब जो पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ओके, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना यहाँ पे, तो उसका जो एक्सिस होगा वो x एक्सिस होगा, मतलब पैराबोला होगा कुछ इस तरीके से। एंड सिंस इट इज पॉजिटिव, it is this parabola is heading towards positive x axis. अब देखो ये क्या है, नेक्स्ट इज नेगेटिव 4ax। अब ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, पैराबोला will head towards negative x axis ऐसे। ओके, ये क्या है 4ay, so parabola will head towards positive y axis इस तरीके से। Okay, and this is minus now, so it will head towards negative y axis. ठीक है, सो ये है 4 तुम्हारे डिफरेंट पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं अपन, पैराबोला। ओके, ये क्या है, एलिप्स, और ये क्या है, सर्कल। ठीक है, ये डायग्राम्स ड्रॉ करो आज के दिन, कल अपन इसका एक्चुअल सॉल्विंग देखेंगे। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो, डन। इफ यू आर डन विद द राइटिंग, यू कैन